ठीक है। नमस्कार बच्चों, एसआर टॉपर्स पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, रविवार की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेकिन बच्चे कम आते हैं। रविवार की क्लास मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लॉन्ग क्लास चलाते हैं हम, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है हर काम। तो रविवार की क्लास कोई भी मिस ना किया करे, ठीक है। और इसको लगाते रहिए। देखो, और सब्जेक्टों को तरीके से करते रहिए, उसमें सही रहेगा। हम केवल इस पर केवल मैथ का कार्यक्रम चला रहे हैं अभी, और बाकी का अगली साल से जो है सारे सब्जेक्टों को हम लेके चलेंगे। देखिए, इस बार जो है इस साल हम केवल मैथ ही चलाएंगे, अगली साल से जो है अदर सब्जेक्टों को भी इसमें डालेंगे। देखो, 10वें क्वेश्चन में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके शीर्ष इसी क्रम में दिए हैं। दिया है समचतुर्भुज के शीर्ष, चतुर्भुज के शीर्ष ए मान लो क्या दिया है 3,0, बी दे दिया है 4,5, सी दे दिया है -1,4 और डी दे दिया है -2, वो कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो बेटा, ज्ञात करना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समझ लो, ये है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ए बी सी डी, ठीक है। अब इसमें समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ध्यान देंगे आप, 1/2 विकर्ण क्या है इसमें, AC है और BD है, AC गुणा BD, ठीक है। 1/2 AC का मान कैसे निकलेगा, बीच की दूरी का क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। अब AC का बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा हमारा, इसमें से इसको घटाएंगे -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर गुणा BD है जो BD कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे -2 -4 का होल स्क्वायर -1 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1/2 -4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर -6 का 16 प्लस में आएगा, हाँ प्लस ही आएगा, ये प्लस आएगा। अब देखो 1/2 32 गुणा 72 आएगा, 72 आएगा ना। तो इसमें से कितने बाहर निकलेगा, 4 चौके 16 दूनी, हाँ तो 1/2 4 बाहर निकलेगा, करनी 2 अंदर रहेगा, ठीक है। प्लस के 72 में से कितने निकल आएंगे, चलो गुणनखंड कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2, हाँ 2 गुणा 3 गुणा। अब देखो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 4 करनी 2 गुणा 2 गुणा 3 करनी के अंदर 2 रहेंगे, ठीक है जी। 1 जोड़ा 2 जोड़ा, अकेले 2 बचे रहेंगे। अब 2 कॉमन ले लोगे ऊपर, नीचे 2 लिखी हैं तो 2 करनी 2 गुणा 3 करनी 2 आ जाएंगे, कट जाएंगे, 2 तिया 6 गुणा 2 अकेले निकल आएंगे करनी से बाहर, सो 12 उत्तर आ जाएगा। क्षेत्रफल आ जाएगा
2 तिया 6, 6 दूनी 12 तो आ रहा। देखो गलती अपन खुद कर गए, कॉमन नहीं लेता है, कॉमन प्लस में होते तब लेते, ठीक है। ये कट गए, 2 बार हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ये 2 और 2 का 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 ती 12 दूनी 24 सेंटीमीटर है का वर्ग मात्रक है, तो वर्ग मात्रक, ठीक है। देखो 7.3 हम जब कर रहे हैं उसमें मुख्य बात आती है क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 सूत्र हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो एक आता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई या शीर्ष लंब, एक ही बात हो जाती है। शीर्ष लंब भी कह दे तो ऊंचाई ही होती है, वो ऊंचाई तो दी ही है, ऊंचाई दी है तो कोई बात नहीं। अगर शीर्ष लंब कह दे तो उसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है, ऊंचाई को ही शीर्ष लंब बोल देंगे, ठीक है। एक और क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ये कब कंडीशन बनती है, जब त्रिभुज के 3 शीर्षक दे दिए हों, यानी त्रिभुज ABC दे दिया है, इसके शीर्षक दे दिए हैं, शीर्षक दे दिए हैं, कुछ भी दे दिए हो जाए शीर्षक 1 2 2 4 6 8 माइनस के जो भी, तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस के y3 प्लस के x2 y3 माइनस के y1 प्लस के x3 y1 माइनस के y2। कर लोगे। क्वेश्चन पहला मिलता है 7.3 का पहले का पहला क्या दिया है, उन्होंने शीर्ष दे दिए हैं कि भैया त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं, ए मान लो क्या दिया है 2,3 2,3 हो गए, -1, ठीक है, लो भैया -4 हो गए। अब देखो कह रहा है इससे बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बताओ, मान के रख लो जे रही है ही है ये त्रिभुज। ए के मान 2,3 हो गए, बी के मान -1,0 हो गए, 2, -4 हो गए, इसका क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल बताने का हमने एक मंत्र दे दिया है आपको, जे लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस के x2 y3 माइनस के y1। सूत्र सरल है x3 y2 माइनस के y1 माइनस के y2। भाई साहब परेशानी फिर बढ़ गई कि हम x1 किसको मान ले, x2 किसको मान ले, x3 किसको मान ले। कोई बात नहीं, यही मान। देखो हमने इसको अलग अलग इसलिए नहीं लिखा कि लंबा हो जाता। अगर लिखना ही है आपको तो यहाँ लिख लो x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3, x2 बराबर -1, y2 बराबर 0, x3 बराबर 2 और y3 बराबर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, देखो अब मान रखेंगे 1/2, x1 का मान क्या है 2, y2 का मान कितना है 0 माइनस के y3 का मान -4 प्लस x2 का मान, हाँ कोष्टक में कर लेंगे, y3 का मान -4 -3 हो जाएंगे, और x3 का मान कितना होगा 2, y1 का मान कितना होगा 3 माइनस के y2 का मान कितना होगा 0। ठीक है, बिल्कुल सरल। 1/2 2 गुणा माइनस के 4 प्लस -1 गुणा माइनस के 7, ठीक है, प्लस 2 गुणा 3। बात आती है 1/2 8 प्लस के 7 प्लस के 6, टोटल कितने हो रहे हैं 21 हो रहे होंगे। 15 और 6 21, भाग देंगे 10.5 सेंटीमीटर, जो भी क्या दिया सेंटीमीटर दिया मात्रक दिया, वर्ग मात्रक आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर आप कर लोगे, ऐसा सरल तो है। ठीक है, 7.3 का पहले का दूसरा दिया है, शीर्षक दिए -5,1 3, -5 5,2
यही दिया है। ठीक है, अब इसमें x1 होगा -5, y1 होगा 1, x2 होगा 3, -5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 2। फिर वो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वही मंत्र लगा देंगे वही। ठीक है, हाँ, x1 का मान कितना दिया है -5, y2 का मान कितना दिया है -5, y3 का मान कितना दिया है 2, प्लस x2 का मान कितना दिया है 3, y3 का मान कितना दिया है 2, माइनस y1 का मान कितना दिया है 1, प्लस x3 का मान 5 और y1 का मान 1। बोलिए y1 का मान कितना दिया है, देखिए आप बेटा कितना दिया है। हाँ तो एक दिया नहीं है ना, -1 है और कोई गलती तो नहीं है, तो -1 लिखेंगे। बोला किसने था जी प्लस का 1? ठीक है, -1 है तो -1 लिखेंगे। y1 का मान -1 है, माइनस y2 का मान कितना है -5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? केवल मान रखना आना चाहिए बस। -5, -7 प्लस 3 और 2 प्लस के 1 प्लस के 5 -1 और प्लस के 5, 1/2 -5 गुणा कर दो, सो माइनस के 35 प्लस के 35 हो जाएंगे और प्लस के 3 त्रिका 9 और प्लस के 5 गुणा 4, 1/2 35 प्लस के 9 प्लस के 20 जोड़ लो, 9 4 14 वर्ग मीटर है। ठीक है, कर लोगे। दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के k का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु कैसे हैं, सररेखीय हैं। हमें पता है कि तीनों बिंदु अगर सररेखीय हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 होगा, यानी तीनों बिंदु एक रेखा में है तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब त्रिभुज नहीं बनेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। 0 कब होगा, जब त्रिभुज की तीनों रेखा कैसे हो, तीनों बिंदु कैसे हो, सररेखीय हो। मात्रक दिया है, ये दिए हैं 7, -2, पॉइंट दिए 5, 1 और 3, k। ठीक है, जी लिखा है, मान रख लो 7, -2, 5, 1, 3, k। चूंकि त्रिभुज के चूंकि तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेखीय हैं, इसलिए क्षेत्रफल कैसा होगा, 0 होगा। हमने क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, क्षेत्रफल की जगह 0 रखेंगे, 1/2 लिखेंगे, तो सबके मान रख लो। x1 का मान कितना दिया है 7, y2 का मान 1, माइनस y3 का मान k, प्लस के x2 का मान 5, y3 का मान k, माइनस y1 का मान -2 प्लस 3, y1 का मान कितना है -2, माइनस y2 का मान ठीक है, ध्यान दो। अब 1/2 सुनो, 2 का हम 0 में गुणा करेंगे कैंची तो 0 हो जाएगा, और 7 को गुणा कर दो 7 के 7 की, हाँ 5 का लिख लो 5 k प्लस के 2, ठीक है, प्लस के 3 माइनस के 3, बोलिए 7 के 7 के प्लस के 5 के प्लस के 10 और माइनस के 9। अब देखो ध्यान से, बोलिए ये 7 के 7 लिख रहा है, 7 के 7 के लिख रहा है, 5 कम 5 के लिख रहा है, 5 दूनी 10 लिख रहा है, 3 त्रिका 9 लिख रहा है। क्या गलती कर दी? तो ध्यान से देखो ना, देखो ध्यान से, जे 2 के बचेंगे माइनस के, बोलो 2 के बचेंगे माइनस के, क्योंकि 7 के हैं माइनस के और 2 के हैं प्लस के, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के बचेंगे। अब ये जोड़ रहा है तो कितने हो गए, प्लस के 17 माइनस के 9,
अब देखो माइनस के 2 के घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। माइनस प्लस के 8 बचेंगी। जब 8 इस तरफ आएंगे तो काय के हो जाएंगे? माइनस के 2 के, और भाग दे देंगे तो कितने बच जाएगा? 8/2, यानी के का मान आ गया। तो के का मान कितना आ गया? कर लोगे? ठीक है। 2/2 दूसरे का दूसरा सवाल दिया है। ठीक है, इसमें दिया है भैया कि 8,1 शीर्षक दिए हैं, शीर्ष दिए हैं इनके के -4। ठीक है, और कितना दिया है? 2, सबके मान रख लेंगे बेटा। यहाँ देखेंगे 8,1 के -4 2, आगे देखो मान रखेंगे, सररेखीय है तो नैन्सी क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। अब देखो 1/2 भैया, अब तो बंद कर दूं। x1 का मान कितना दिया है? 8। y2 का मान कितना दिया है? y3 का मान कितना दिया है? -5, कोष्टक बंद, प्लस के y3 का मान -5 -1, और फिर हो जाएगा प्लस के ये 2। y1 का मान कितना दिया है? 1 माइनस y2 का मान कितना दिया है? माइनस ये आएगा 1/2 8 -4 प्लस के 5 के -6 2 1 -1 प्लस के 4 8 1 के, तो माइनस के 6 के हो जाएगा ना, और इधर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 लिख रहा है डायरेक्ट। अब देखो 0 हो गए, 0 का गुणा करेंगे, 0 2 का गुणा करेंगे, 0 में से 0 हो जाएगा। ये 8 माइनस के 6 के और प्लस के 10, टोटल 18 हो गए। माइनस के 6 के बेटा, 6 के इस तरफ आ जाएंगे तो 18 हो जाएंगे, और के का मान निकालेंगे 6 3, तो के का मान आ जाएगा 3। कर लोगे? शीर्ष दिए हैं, 3 शीर्ष दिए त्रिभुज वाले। बेटा हमें पढ़ लेने दो इसको। देखो हो गया, लिखा है शीर्ष दिए हैं 0, -1 2, 1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी ये त्रिभुज दे दिया, इसका शीर्ष है A B C, इसके मात्रक इसके जो दिए हैं वो क्या है देख लो। A का मान दे दिए, मान के रख लो 0, -1 2,1 2,3 0,3, और कोई है? नहीं है। ठीक है, अब वो कह रहा है इनके मध्य बिंदुओं, इन शीर्षकों के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाला त्रिभुज, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, और इसका मध्य बिंदु PQR है, मान के रख लो। तो देखो इनके निर्देशांक निकालने हमने बताए थे, कैसे निकालते हैं इनके निर्देशांक। इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना है, सो बीच वाला निर्देशांक आएगा। दिया है मैं लिख लो, त्रिभुज ABC के निर्देशांक। ध्यान दो, A के निर्देशांक हैं 0, -1, B के निर्देशांक हैं 2,1, C के निर्देशांक है 0,3। ठीक है, अब लिखेंगे AB का मध्य बिंदु P के निर्देशांक। अब ध्यान दो, जहाँ में x1 y1 का मान क्या काम करेगा? 0, y1 का मान क्या करेगा? -1। x2 का मान काम करेगा 2, और y2 का मान काम करेगा 1। x3 का काम करेगा 0, और y3 का करेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है का? ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? इसको जोड़ेंगे, सो 0 प्लस के 2 का दे देंगे भाग, और -1 और प्लस के 1 को जोड़ेंगे, 2 का दे देंगे, सो उत्तर आएगा 1 2/2, 0/2,
तो उत्तर आएगा तुम्हारा 1,0। ठीक है। अब जी यहाँ पे x1 को मान काम करेगा 1 और y1 का काम करेगा 0। अब देखो BC के मध्य बिंदु, चलो BC के ना लिख के AC का लिख लो। AC के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, बिल्कुल सेम कंडीशन है, ध्यान दो। 0 और 0 जोड़ लो, 2 को दे दो भाग, -1 और प्लस के 3 बटे, तो हो जाएगा 0, 2 बचेंगे इधर प्लस के, और 2 में 2 का भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। ना आए समझ में तो 2 बटे 2 कर लेना, अगले बारे में लिख देना 0,1। ठीक है। इसमें x2 का मान हो जाएगा 0 और y2 का मान हो जाएगा 1। अब है BC के मध्य बिंदु R के निर्देशांक 2 + 0 बटे 2, 1 + 3 बटे 2, 2 बटे 2, 4 बटे, तो उत्तर आ जाएगा 1,2। ठीक है। अब जी x3 का मान हो जाएगा 1, तो y3 का मान हो जाएगा, प्रश्नानुसार बोल रहा है वो। नीचे देखो कि जो प्राप्त त्रिभुज है, नया त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। समझ में आई? छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अनुपात बराबर डायरेक्ट लगा दें हम। अनुपात में लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। बेटा इसके क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस के x2 y3 माइनस के y1 प्लस के x3 y1 माइनस के y2। कोई प्रॉब्लम है? 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस के x2 y3 माइनस के प्लस के x3 y1 माइनस के। बेटा फिर क्यों चिल्लाते हैं? 0 कट गए। अब देखो मान रखेंगे, ध्यान देना। x1 का मान दिया है, x1 का मान दिया। देखो PQR वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो इनके निर्देशांक होंगे ये दिए। तो x1 का मान है 1, y2 का मान कितना है 1, माइनस y3 का मान कितना है 2, प्लस x2 का मान कितना है 0, y3 का मान कितना है 2, माइनस y1 का 0, प्लस के x2 का मान कितना है, x3 का मान कितना है 1, y1 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है 1। y3 का मान 2 नहीं है। हाँ तो y3 कहाँ लिख रहे हैं, कहाँ दिख रहा है y3? ध्यान दो। अब x1 का मान यहाँ देखो 0, y2 का मान कितना दिया है 1, y3 का मान 3, प्लस के x2 का मान 2 और y3 का मान 3, माइनस के y1 का मान -1, प्लस x3 का मान कितना है 0, तो y1 का मान -1 और y2 का मान। अब ध्यान देना, 1 गुणा -1 प्लस 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं उत्तर 0 आता है, और 1 का गुणा इसमें 1 में करेंगे तो -1 ही आएगा। ठीक है, -1। अब देखो ये माइनस के 0 का गुणा कर देंगे तो 0 ही उत्तर आएगा, और प्लस के 2 गुणा 3 और 1 4, प्लस के 0 आएगा। तो देखो यहाँ -1 हो गए, यहाँ भी -1 हो गए, और यहाँ कितने हो जाएंगे 4 8, -2 8,
माइनस 1/4। तो अनुपात हो जाएगा हमारा, माइनस का मतलब नहीं होता है इसमें, 1/4। ठीक है, माइनस नहीं होता अनुपात में। ठीक है, लेकिन ने बताया है कि जो त्रिभुज हमने नया बनाया है पी क्यू आर, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पी क्यू आर के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और वही मान रखेंगे। x1 का मान 0 हो जाएगा और y2 का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस के y3 का 2 प्लस के x2 का मान 0, y3 का मान 2 माइनस y1 का मान 0। ठीक है, प्लस के x3 का मान 1, y1 का मान 0 माइनस के y2 का मान 1। ठीक है, तो 1/2 1 गुणा -1 प्लस 0 और प्लस 1 गुणा -1, तो हो जाएगा 1/2 -1 प्लस के -1, 1/2 -2 भाग देंगे तो -1 आ जाएगा। चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, अतः त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग मात्रक होगा। प्लस में हो जाएगा बस। ठीक है, अब कर लो पूरा।